उसमें क्या क्या पड़ता है? अपने मौसम और डाइट के हिसाब से आप कुछ भी। कि मक्का जो है किस चीज की पूर्ति करती है? मक्का में अंकल ग्लूकोज होता है ज्यादा। जय हिंद दोस्तों, ये वाहिगुरु डेयरी ताजपुर रोड लुधियाना पंजाब में है। अमित जी और विशाल जी इसका संचालन करते हैं। महाराष्ट्र से ही पशुपालक यहाँ भी आए हुए हैं। आजकल हम जहाँ भी जाते हैं तो महाराष्ट्र के ही पशुपालक किसान हमको मिलते हैं। गिनती बहुत बड़ी है और क्या देख के आते हैं, कैसी इनकी परख है, और ये इस वीडियो में देखेंगे। नमस्कार। नमस्कार। इस महीने में तुमने हफ्ते में मुझे तीसरी बार बुलाया। तीसरी बार हैं? अभी तो 3 बार मिस हुआ है। फिर मिस भी हुआ। कहाँ के आए हुए हैं? महाराष्ट्र ही चल रहा है। जय महाराष्ट्र। आओ भाई, सभी लोग आइए। महेश भाई आइए दादा। क्या नाम है आपका? महेश गालमे। महेश गालमे। गालमे। कितना पढ़े? मैं 15वीं तक पढ़ा। ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है। ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। आपका क्या नाम? पप्पू संजय गाय के। पप्पू संजय गाय के। हाँ। कितना पढ़े? 12वीं। नमस्कार। नमस्कार। अशोक अशोक गणपत रणबावरे। अशोक गणपत रणबावरे। रणबावरे। हमारे नाम है रशीद। हाँ। सेम है। राजू पालवे। राजू पालवे। देवदास रणबावरे। देवदास रणबावरे। रणबावरे। सभी योद्धा हैं। जो गाय घुमाई है। हाँ जी, बहुत अच्छी। कितने खरीदी है? इन्होंने कर दिया। दादा ने। क्या दाम लगाया फिर इसका? इसका एक 1,05,000। 5 बछड़े लिया है साथ में। हाँ। एक ही फॉर्म से लिया था। अच्छा, कितनी गाय? 5 लिया था। 5 लिया, 5-15 की। 5-15। इसको एक 15 की गिन लो, एक 20 की, एक 5 की, जैसे मर्जी गिन लो। 5 इकट्ठी। कितना खर्चा करवाया तुमने इनका? इनका लगभग हो ही गया 12 गाय पे 12-1 लाख रुपया हो गया खर्चा। घूमने खर्चा फिरने में कितना कर दिया? घूमने फिरने में कोई पैसा नहीं है, अपनी गाड़ी लेके आए, हम तो बैठ के गए साथ में। साथ में? हाँ जी। हाँ। कभी पैसे लोगे? नहीं, कोई पैसे नहीं लिए इनसे। ना कमीशन लोगे फिर? नहीं, कमीशन तो देखो हमारी जो मेहनत है वो तो लेंगे। लोगे? हाँ, वो तो कितना? लेंगे। 2-2 हज़ार लिया बोल के लिए। अच्छा। हाँ जी। हाँ जी। तो ये कौन सी ब्याज की है? ये दूसरा बेहतर है। 6 दांत है, बहुत ही अच्छे फार्म से इन्होंने गोठे से ली है। बड़ा फार्म था, उसके पास 5 गाय एक साथ ली है। कितना दूध? दूध दे देगी 35 लीटर के बारी। 35? हाँ, 35 प्लस वाली है और 40 के अंदर रहेगी। तुम कैसे कहते हो? और रिकॉर्ड भी देखा है इन्होंने फार्म का। अच्छी गाय बता रही है अपनी बॉडी स्ट्रक्चर से। दे देगी इतना दूध? हाँ देगी ना। हैं? हाँ देगी। मैं चौथी बार आया हूँ इधर इनके पास। चौथी बार आए? हाँ। तो काट देते हैं? नहीं काटते नहीं है। नहीं काटते? नहीं। अच्छे आदमी। अच्छे आदमी है, इसलिए तो 4 बार आए। दूसरे नंबर पे है जी। तो गाय तुमने दी है। पहले आज तुम ये बताओ, तुम सब जाते बहुत अच्छा हो, थैंक यू, लोग तुम्हारा धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आज तो ये बताओ कि जो फीड हम लोग तैयार करते हैं जी, उसमें क्या क्या पड़ता है? उसमें फीड में आता है जी, पहले तो गेहूं का ग्राइंड किया हुआ दलिया, उसके बाद ग्राइंड किया हुआ मक्का, उसके बाद आता है सोयाबीन, उसके बाद आती है चना चुनी, उसके बाद सोया DOC भी डालते हैं, सोयाबीन भी कोई डालता है, उसके बाद कपास की खल, फिर सरसों की खल, फिर उसके बाद तारा मीरा, नमक, मिनरल मिक्सचर। मतलब वो अपने मौसम और डाइट के हिसाब से आप कुछ भी, जो स्टेटों में कई चीज़ें कम मिलती हैं या कहीं पे भरपूर ज़्यादा मिल जाती है, वो अपने स्टेट के हिसाब से देख के ऊपर नीचे कर सकते हैं। इस गाय को कितने में बेचा, दिलवाया तुमने? ये भी जोटा लिया है। हाँ। 2,15,000 का। अच्छा। उसमें इसको भी हमने 1-5-10 की गिनती की है, उसको भी 1-5। ब्याज किसकी है? पहला बेहतर है जी। पहला? हाँ, खुद डेनमार्क 40-128 की है बछड़ी। दूध कितना देगी? दूध दे देगी ये भी 35 प्लस ही और 40 के। समय कितना बाकी है? समय समझो अब ऊपर के दिन ही बाकी है इसके। ऊपर के दिन बाकी? हाँ जी, हाँ जी। अगर रास्ते में भी आ जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है, लड़का बहुत अच्छा है जो केयर टेकर साथ में जा रहा है, तुम्हारी क्या जिम्मेदारी? दवा पूरा लेके दिया। हाँ, मेरी जिम्मेदारी है, कोई दिक्कत नहीं। 7 नंबर पर है। 3रे नंबर पे है। सबसे छोटी है। हाइट में छोटी है, गुणकारी बहुत है। क्या गुणकारी है? दूसरा बेहतर है। हाँ। 6 दांत में है। हाँ। हाइट तो ज्यादा नहीं है, हाइट तो मीडियम ही है, लेकिन आंचल की, तालबरा की, लेग्स की, मतलब बहुत साफ है, बड़ी संभाल की हुई है कब तक किसान। ब्याएगी?
ब्याने को तो जिस दिन इन्होंने परचेज की थी बोलते थे रात को बच्चा दे देगी। जो नई ब्यानी होती है अब ऊपर के दिन ही है नई ब्या रही है। अब ये जिन लोगों ने खरीदी है, जी। कोई आपके पास दूसरी बार आया है, कोई चौथी बार आया है, तो सबको अनुभव है। अनुभव है। ये महेश भाई तो तीसरी चौथी बार आ गए हैं। हाँ। इनके पास तो लगभग 12-15 गाय होगी। इन्होंने हमारे पास कितनी कस्टमर बार भी बहुत तुमने इनसे भेजे। धोखा किया? एक बार भी नहीं किया। अब ये सच्चाई आपको यही बताएंगे। क्यों महेश जी? नहीं अभी तक तो नहीं, जितनी गाय बताते हैं सही निकलती सही है? निकलती है, अभी तक तो सही निकली है। अच्छा। इससे आगे भी सही ही निकलेगी। आज जितना बोला इन्होंने 1-2 लीटर कम ज्यादा हो जाता है। आज ज्यादा चारे की बात कर रहे हैं, हाँ। तो महाराष्ट्र में क्या चलता है ज्यादा चारा? ज्यादा मक्का चलती है। साइलेज चलता है? हाँ साइलेज भी चलता तो है। तुम हमको ये बताओ कि मक्का जो है किस चीज की पूर्ति करती है? मक्का में अंकल ग्लूकोज होता है ज्यादा। ग्लूकोज होता है, हाँ ग्लूकोज होता है, प्रोटीन होती है, प्रोटीन होती है, ग्लूकोज होता है। ये मक्का उसकी पूर्ति करता है। मतलब कि मेरे ख्याल से मक्का के लेवल में कोई ऐसा अनाज नहीं जो जितना मक्का इनके लिए अच्छा है। हाँ अच्छा है। मतलब ज्यादा क्वांटिटी भी नहीं होनी चाहिए, ठीक मीडियम मात्रा में जो- अच्छा है। जैसे 1 क्विंटल में और 40 कुछ किलो लोग बहुत है। यूरिया भी थोड़ा बहुत डालते हैं। अंकल यूरिया दूध बढ़ाने के चक्कर में डालते हैं, लेकिन और बहुत सी आइटमें आती हैं जिनसे फीड बहुत अच्छी बन जाती है। यूरिया से बाद में बच्चेदानी पे बहुत असर पड़ता है। बच्चेदानी भी वीक होती है, गाय रिपीटर ज़्यादा होती है उससे। यूरिया का इस्तेमाल ना ही किया जाए तो अच्छा है। कितना दूध देगी ये? दूध 30 के अंदर रहेगी, 30 तक तब रहेगी। भी 1 लाख की? नहीं नहीं, ये 75,000 के लिए है। 75,000 हाँ जी, 75,000 के लिए। दाम दाम ये 2,15,000 वाले जोटे में लिया हुआ। किसने लिए? ये भैया ने ली। आपने लिए? 2,15,000। पहले कितने हैं आपके पास? पहले 2 है। 2 हैं हाँ। और 2 ले जा रहे हैं। हाँ। उसका दूध कितना होता है पहले? पहले का 20 लीटर होता एक का है, एक का। 40 लीटर। हाँ अब ये 30-30 वाली 30-30 वाली। या ज़्यादा है? ज़्यादा बोला है, लेकिन कम से कम 30 तो देगी। 30 मान के चलते हैं। हाँ तो खेती भी है? खेती भी है। क्या रेट बिकता है दूध? दूध 35-36 लीटर बिकता है। 35 रुपये 36 रुपये। खेती कितनी है? खेती 10 एकड़ है। 10 एकड़। हाँ अच्छा गुजारा होता है? अच्छा गुजारा। सरकार देती है कुछ? सरकार क्या देती? खाली 2,000 रुपये देती। वोट लेते हैं? वोट लेते हैं ना सही टाइम आप पे। दे देते हो? हाँ देना पड़ता है। इनका चलने नहीं देंगे तो भारतीय कैसे कहलाएंगे। ये गाय जो है ये कहते हैं 30 देगी, तुम कितना कहते हो? 30 के प्लस ही 40 के अंदर अंदर रहेगी। ये ब्याज भी कौन गाय। सी है? बयान दूसरा है, 6 दांत तुम है ऐसे प्योर। गिनाते हो ना जैसे तुमने बक्से में रखा हुआ दूध और निकाल के इनको दे देना। वो अंकल निकालती भी है, ब्रीडेड एनिमल है। ब्रीड हाँ, नहीं तुम ही दूध। जानते हो ब्रीड, हम तो जानते नहीं। ओ अंकल मैं तो चलो कोई भगवान नहीं, पर जो इन्होंने नस्ल सुधार के लिए पंजाब आए हैं, 20 लीटर इनकी निकाल रही है, तो सोचो अंकल ये 30 प्लस 35 प्लस दूध नहीं देंगी गाय। आखिर इनमें ब्रीड का सुधार हुआ है, अच्छे बॉडी स्ट्रक्चर है, लेग स्कोर है, अडर है। ये इन्होंने 13 गाय ली है, 13 की 13 गाय, चाहे छोटी हाइट भी है, किसी का अडर नहीं घुटने कब से तक नीचे है। भी आएगी? ये कोई 15 दिन, कोई रेडी टू मूव ऐसे है। मिला जुला के ही है सब। बच्चा देने वाली भी है, बच्चा दिया हुआ भी है। कितना भाड़ा लगा? भाड़ा 1,35,000 लगा। नगर का 14 टायर वाली गाड़ी है, इनकी 13 गाय जाएंगी। तुमको 5,000 पहले देगे वो? कौन गाड़ी वाला? ट्रक वाला। हमने गाड़ी वाले से क्या लेके करना? लेते तो हैं। ओ इन्होंने दे तो दिया हमको 2-2 हजार, हमने लेके क्या करना? गाड़ी वाले से 5 लेके करेंगे भी क्या उसको? व्यापारी लेते नहीं? अंकल बता क्या है, डीजल इतना महंगा है, कोई नहीं देता। सब ये बोलने की बातें हैं। कोई पहले नहीं। ले लेते हैं, रख लेते नहीं हैं। नहीं नहीं अंकल, दोनों ऐसा ट्रक वाले नहीं बताया? पता नहीं किसी ने दिया होगा किसी को, हमारे को नहीं मिला आज तक 100 भी। जी किसने लिए? इधर है। आपने लिए? 2 हो गई आपकी। 5 5 लिए आपने? पैसे पहले दे दिए? नहीं भाई बाकी है। तो 5 लिए हैं? इनको पहले बता दिया था कि कितने पैसे लाए वो वहां से? नहीं अभी पैसे तो इकट्ठे कर रहे हैं। बता दिया? नहीं बताया? पहले मत बताया करो। नहीं बताया नहीं ना। हाँ। अभी तक तो पैसा जमा ही नहीं हुआ हमारा। अच्छा सुबह से हम वही काम कर रहे तुम हैं। तो पुराने हो इसलिए क्या तुमको खिलाते ज्यादा? नहीं खिलाते क्यों क्यों क्यों? और ये जो पहली बार आए ऐसा कुछ नहीं है, वो हमें लेके आए, उनको पता नहीं था। ये जो गाय दिखाया हम्म, किसने ली है? बहुत अच्छी बछड़ी इन्होंने ली है, हाँ। फर्स्ट लैक्टेशन है, तुम तो हर एक को अच्छी 4 कहोगे। दांत है। अंकल वो तो वीडियो पे भी लोग देख के बताएंगे अच्छी है, ऐसी बात नहीं है। कोई कितने विशाल दांत है? अमित कितने अपने दांत से है? बोल। 4 दांत है, पहला बेहतर है। आपने देखे 4 दांत? कितना दूध देगी? दूध 35 के आसपास देगी। दाम?
दाम 1 लाख की गिन के लिया है इसको। 1 लाख की। हाँ। तुमने पिछली किताब में आर्टिकल लिखा था, हम्म। उसमें तुमने लिखा था खुराक के बारे में। खुराक के बारे में। अगर मिनरल मिक्सचर नहीं देंगे, तुमने बोला कि वो जेड नहीं फेंकेगी, ब्याज तोड़ेगी, देर में ब्याज दे, क्या है? जी जी क्या होगा? वो अगर हम मिनरल मिक्सचर नहीं देते, मिनरल मिक्सचर का काम पूरे बॉडी स्कोर को अच्छा रखना, रूमन को अच्छा रखना, यूट्रस की संभाल करना, बहुत से काम है मिनरल मिक्सचर के। और वाकई ये इफेक्टेड चीज़ें हैं। अगर हम अपने एनिमल को ये मिनरल मिक्सचर, बाईपास फैट और ये अपना टॉक्सिन वाइंडर, ये चीज़ें देते हैं तो इनके काम भी अंकल एनिमल के लिए, जो हमारे को इतने साफ सुथरी बछड़ियाँ यहाँ पे दिखती हैं वीडियो पे, उनके कारण है। उन पे फार्मरों ने मेहनत की हुई है। बकायदा साइलेज खोलने से पहले ही उन पे मिनरल मिक्सचर फेंक दिया जाता है। बाईपास फैट या टॉक्सिन वाइंडर जो इनके पैरों की सुरक्षा करता है, लेग्स की सुरक्षा करता है। उसके बाद वो फंगस से ज्यादा करता है। फंगस के लिए, ये फंगस की वजह से ही नाखून भी बढ़ते हैं। अंदर रूमन में भी जो उल्ली की मात्रा होती है, थोड़ी बहुत चारे में जाती है, उसको नष्ट करता है। ये इनके अंकल वाकई काम भी है। वो तो मिनरल मिक्सचर के कारण है जो हाँ तुम मिनरल मिक्सचर देते हो तुम। हाँ जी। वो इनको जो ज्यादा पैसे ले लेते हो, नहीं तो वो कहाँ सही रहने देगा गाय को? चलो वो इनको बिगाड़ देगा। अंकल एक बात और बताता हूँ मैं आज आपकी, ये बात का भी थोड़ा सा जवाब दूंगा, ज्यादा तो नहीं। अगर मान लो आपकी बात पे चले जाए, 2-4-5 हजार कोई ले भी लेगा, एनिमल अच्छा दे रहा है, धोखा तो नहीं हो रहा जो महाराष्ट्र से, एमपी से, बाहर से, गुजरात से चल के आ रहा है, एनिमल अच्छा चले जाए। व्यापारी 5 कमा रहा है कि कौन क्या कमा रहा है, इनको सब पता। अंकल आजकल ओपन है, सोशल मीडिया का जमाना है, सबको पता है, रेट कंपैरिजन में पता लगता है, ऐसे कुछ कोई नहीं ऐसा होता। व्यापारी है जो ये बोलने की भाषा में तुमसे जीत जाए? पंजाब में है कोई? अंकल जो साफ रहेगा ना वो बोलेगा भी। किसने लिए? आ जाओ। आपने खरीदी है? तीसरी ब्याज में? पहला बेहतर है, 2 दांत है, वो तो 10 इतनी मिनट भारी है। 10 मिनट हो गए उसका मुंह देखने के लिए, हाथ में नहीं आ रही वो चीज। अंकल यही मिनरल मिक्सचर है, यही सारा कुछ इनको जो सेवा की है ना, अच्छी डाइट दी है, उसका नतीजा है ये चीज। और ये कैसे नहीं 35 लीटर पहले बेहतर में दूध निकालेगी अंकल। इनकी ब्रीड है, इनकी संभाल की हुई है, अच्छी डाइट पे जा चुकी हैं, ये दूध देना ही देना है इन्होंने। इसमें मेरे और अमित के बोलने की बात नहीं है। अच्छा, दूध तो देंगी। जब कहते हैं साइलेज देते हैं, जी। खिलाते हैं पशु को, तो इसका दाम बता दो पहले। दाम अंकल ये भी 5,15,000 वाले में से है। कितने की माने इसको? ये भी 1 लाख की गिनती करके लिए है। दूध 35 प्लस देगी। पहली बार? हाँ, पहला बेहतर है। तो हम उसकी बात कर रहे हैं साइलेज की। जी। साइलेज जब देते हैं ना, जी। गरम तो भाप निकलती है, जी। वैसे ही गर्म देते, उल्ली लगी थी, तो वो पशु को बीमार कर देते हैं। वो बीमार कर देती है। साइलेज का मतलब है, आपने साइलेज गड्ढे में से निकाला है, उसको कम से कम 1 घंटा, या तो क्या कोशिश करो, अगर शाम को देना है तो सुबह आप खोद रहे हो उसको, निकाल रहे हो साइलेज को, तो आप दोनों टाइम का निकालो, उसको कम से कम 1-1.5 घंटे हवा लगने दो। फिर उसके अंदर ड्राई पाउडर मिक्स करो। उससे क्या है, जब आप ड्राई पाउडर मिक्स करोगे, चाहे पैर से चाहे हाथ से मिक्स करते हैं, वो जो गैस होती है ना उसकी, वो निकल जाएगी। कहते हैं जो पक्का पिट होता है उसकी साइडों में वो फंगस वाला रह जाता है। हाँ, हवा रह जाती है। हवा रह जाती है, तो कच्चे पिट में ठीक रहता है। हाँ, कच्चे पेट में सही रहता है। खुद बना के अच्छा रहता है या खरीद के? अंकल वैसे तो खुद बना के। एक आपको मक्के की क्वालिटी का पता है, आपने कौन सा बीज बोया है, उसकी किस परिस्थिति में आपकी कटिंग हो रही है, अपने से ऊपर तो कोई चीज नहीं है। पर वो सब जानते हैं। हाँ, जो किसानों के पास। हमने वहाँ पहले भी वीडियो में कई बार जिक्र किया जी। हम गए थे फाजिलका। अच्छा जी। तो वहाँ पर उस लड़के ने उसको, ये जो अपनी दूध वाली हैं कंपनियाँ, हाँ जी। इन्होंने साइलेज डलवाया राजपुरा से। सही है। तो उसने साइकिल जो है उसको, उसकी गाय खा करके बीमार हो गई। तो वो पता चला कारण क्या है कि उन्होंने सारा साइकिल रिसाइकिल कर दिया, जो पड़ा हुआ था पुराना हुआ था। वो सही दे है। दिया। वो क्या होता है अंकल, खुले मैदान में रखते हैं। हाँ। इतना बड़ा गोदाम किसी के पास है नहीं है। कौवे, चील कौवे कुछ भी उसको ऊपर से
होते ये हैं जो बासी तो हाँ वो खराब होता है अपने नफे के चक्कर में किसी के रिसाइकल पशु बांध में दिया। वो बाद तो में गलत बात समझौता है। समझौता हुआ 27-28 हज़ार दिए भी, मैं कहा नुकसान तो उसका नहीं लाखों नहीं में हो नहीं गया। नहीं उसका लाख लाख का पशु है बेकार हो गया क्या फायदा। मतलब कम से कम 20-25 हजार की तो बेचारे ने दवा कर दी होगी इतने हैवी एंटीबायोटिक लगाने पड़े होंगे ये काम गलत वो है। बड़ी गाय थी और वो कम से कम 7 कुंटल के करीब दूध आता था रोजाना हाँ जी 20 गाय से। हाँ तो उसका तो दूध ही 3 वो क्विंटल रह 50 गया। 50 किलो रह गया, ओहो उसको भी क्या यूज करें, फिर उसका इतना बहुत नुकसान हुआ। सोचो हम तो सोच रहे थे 20-25 हजार की कितनी दवा लगाई होगी वो किसान कितना परेशान होगा उसके 10-20 हजार के चक्कर में। नया लड़का था, एजुकेटेड था, फिर? लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारा, हिम्मत फिर नहीं भी है। जारी रखा उसने काम। चलो लेकिन अब बाहर से नहीं खरीदेगा कभी, हाँ कभी नहीं दूसरा खरीदेगा। जिनको पता चलेगा वो भी नहीं खरीदेंगे। अंकल पता क्या चक्कर है मेन क्या है छोटे छोटे किसान है धंधा करने को तो हर किसी का दिल भी करता है आगे बढ़ने के लिए मन में चाह भी होती है लेकिन कुछ जमीन नहीं होती कुछ अदर्स अपनी प्रॉब्लम होती है घर की वो लोग नहीं कर पाते। तो मतलब अच्छी कंपनी पे जाओ रेट ना देखो। एक सबसे बड़ी बात है मक्के के साइलेज में वो आज मैं सब किसान भाइयों को बताना चाहता हूँ जो फरवरी के महीने में मक्का लगता है ना आलू निकलने के बाद उस सीजनल मक्के का आप साइलेज लो कहीं से भी लेना है चाहे 5 मिले 6 मिले 5.5 जो जैसी किसी की क्वालिटी देख के लेकिन वो सीजनल मक्के वाला आप साइलेज अच्छा खिलाइए बहुत अच्छा होता है। आपने ली है, बहुत पली हुई ली है, फली संभाल लोगे यार। तो ये कितना 22 लीटर देगी दूध, कितना देगी? नहीं 30 आसपास हैं 30 के आसपास। 22 तो लिखा उसके का। अंकल मेरी बात सुनो टोकन नंबर 22 है। हाँ आप ये अंदाजा लगाओ दादा ने 5 गाय ली हैं पांचों गाय कोई 1000-5000 महंगी ये है तो कि बिल्कुल कम पहले है पहले वाली साफ जैसी बहुत है वैसी है जैसे हाँ पहले। सब पांचों ये एक कौन जैसी सी है। बयान की है? दूसरा बयान है अभी वो- 1 मिनट वो टाइम पहले बाकी की। है वो पहले की थी इससे पहले जो ब्लैक वाली एक थी महीना ना बाकी है। हाँ इसको 1 महीना बाकी है 2 इन्होंने रेडी ली हैं हाँ। 3 ली हैं थोड़ा टाइम बाकी हो 1 महीना 20 दिन 25 दिन ऐसे लिए अच्छा मतलब हर तो इसका तरह का। दाम क्या है फिर? इसको हमने 90 के आसपास की गिनती करके लिए 35 लीटर दूध, 35 दूध तो 35 ही तो देगी। वही तो 1,15,000 की दे रहे हो, 90 की दे रहे हो, अंकल दूध 35 ही है। हर किसी एनिमल का बॉडी स्ट्रक्चर है वो गाय रेडी थी जो 1-15 वाली ये गाय थोड़ी कच्ची है ये उसी का 10-15 हजार किसी का कम है किसी का ज़्यादा हमने तो 5-15 की ली है लाख की एवरेज पड़ती है उसके हिसाब से गिनती आपके मारती है। पास कितने पशु हैं? 8 8। हाँ। कितना दूध होता है फिर? 110 लीटर है 100। 110 लीटर। आप कितने ले जा रहे हो? हाँ आप अभी कितने ले कितनी जा रहे ली है? अभी नहीं लिया है हो? अभी नहीं लिया, लेना है नहीं अभी देखना लेना है लेना है कितने लेने हो? 3-4 लेना है तो फिर पैसा अपना मेहनत का या ब्याज से है? नहीं मेहनत का है अपना है, अपना खेती है। खेती है कितनी है? 8 एकड़ फिर तो ठीक है। हाँ ये काम करना चाहिए किसान को। हाँ ये अच्छा है वो किसान को ही धन अब ये बताओ, कहते हैं सहायक धंधा किसान की आमदन दोगुनी, ये धंधा कितना सहाय है? सहायक नहीं असहाय नहीं है सब अच्छा धंधा बहुत अच्छा है लेकिन वो मन लगा के करना चाहिए सबको सा भी एक धंधा करो मन लगा के करना चाहिए सो प्रॉफिट देता ही है कौन सा भी धंधा करो जो अब ये करते हैं आप नौकरी करते हैं किसी के पास साथ जॉब करते हो तो उनके पास 8 घंटे बांध के पढ़ना पड़ता है आपको तो ये अपना अपना खुद का धंधा रहता है तो आप सुबह उठो 2 घंटे काम करो शाम को 2 घंटे काम करो अपना अपना होता है। कई बहुत ही हाई एजुकेटेड भी आए, कोई इंजीनियर कोई कुछ, वो कहते हैं कि हमको उससे ज़्यादा कमाई इसमें है। कमाई भी है वो चलो वेल एजुकेटेड है उनको भी पता हम जॉब कर रहे हैं एक जगह हमारी तनख्वाह आ रही है सहायक धंधा भी है आने वाले टाइम का उन्होंने फ्यूचर देख के किया है धंधा कि आगे हमारी तब तक ब्रीड तैयार हो जाएगी हमारे को वो टाइम भी बचेगा आगे की प्लस पॉइंट बहुत है इसके। तुमने दिखाई है ये बिल्कुल वैसी ये भी वैसी है। कितने दाम की? ये भी अंकल 90,000 की गिनती करके ली है थोड़ी कच्ची है ना। हाँ। हाँ दूध कितना देगी? दूध अंकल इसने पहले बेहतर में 34-35 दी है अब दूसरे बेहतर में बच्चा देगी 6 दांत है 6 दाम। जी। दाम दाम 90,000 रुपया। तो सीमन कौन सा लगा?
सीमन का नहीं हो, वो रिकॉर्ड है, अभी आया नहीं, मैं ऐसे कोई गलत बात वो कर तुमको है इम्पोर्टेड तुमको हमने कल एक वो फोटो भेजी थी जी जहाँ पे लिखा कि इंडियन फार्मर अलायंस के सहयोग से इस बार ज़रूरतमंद मरीजों के लिए दवाई मुफ्त दी जाती है। जी। तो हाँ। हम खड़े हैं आपके साथ, दोगे? बिल्कुल बिल्कुल खड़े हैं। ठीक। क्या नाम है आपका? कुंटे लिमराज। कुलटे निमलाज। निम्बराज कुल्टे। इनके साथ ही आए। हो कितनी गाय खरीदी? एक 1.65। एक एक ही खरीदी है। एक ही खरीदी। हाँ जी हाँ जी। 1,65,000। नहीं 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 नहीं, इसकी बोल दो उनकी है, हाँ, ये हमारी है, ये अच्छा मेरी अच्छा। ये तो इनकी इनकी और है। है। हाँ, ये आपने ली है? हाँ। कितने की? है। एक 1.25 के लिए ब्रीड है? ब्रीड पूरी? पूरी ब्रीड है। तो ये बीमार है क्या? नहीं बीमार नहीं है, वो ठंड से वजह से इन्होंने डाला है उसको। सर तो सुबह मानती नहीं ये लोग। ऐसे है ना अंकल, इसने ताजा बच्चा दिया। ताजा बच्चे हाँ, दे सही सुबह। है, सुबह इसको नहलाया भी था, साफ भी किया था, गोबर बहुत लगा था। हाँ। तो गुड़ दे के थोड़ा कपड़ा बांध दिया इसके ऊपर। हमने ऐसे 5-6 लेके रखे हुए हैं कंबल, जो ताजी गाय बच्चा देती है उसको 5-7-10 घंटे ऐसे बांध के रखते कि हवा ना लग जाए, सूतक ना हो जाए। कितने पैसे दोगे इस कंबल के लोगे? कोई 1 रुपया नहीं लेंगे, ये इधर ही इन किसान लोगों के लिए ही रखे, सुविधा के लिए। जब ये गाड़ी दूध पे कितना देगी? दूध देगी अंकल, इसने पहले बेहतर में 40 लीटर दूध दिया है। बछिया है? बछड़ी है, दूसरे बेहतर में 6 दांत है, खुद ये इनोवेशन की है। आगे इसको डेनमार्क लगा था, 40-128 बछड़ी दी है इसने। अच्छा। जी, तो ये इनकी किस्मत है। बछड़ी और बहुत अच्छी- टॉप बछड़ी की ब्रीड में फीमेल है, रहेगी? पूरी ब्रीड में है, फुल मां से भी ज्यादा ब्रीड है। बछिया जब बनेगी जी, तो 1 लाख से ऊपर होगी? 25 की तो आज ही छोड़ जाए, 25,000 की 1 दिन की आज ही दे दे। कह रहा है? नहीं ऐसा थोड़ी देते। अच्छा अच्छा। अच्छी चीज का अंकल प्राइस तो होता ही है। गाय भी बहुत अच्छी है। इसके जो आप अगर कंबल हटाएंगे ना, तो इसके जो ब्लैक स्पॉट है, जो इसकी लेग्स, रूमन का स्ट्रेटपन, ऊपर की स्पाइन बड़ी जबरदस्त है, ऐसे मुंह ऊपर रखती है जैसे नुकरी घोड़ी रखती है। चलो। बछिया है? जी, दोनों? ईफर है दोनों। कितने दांत? ये 2-2 दांत है हाँ। और 6-6 प्लस गब्बन है। प्रेग्नेंट 6 है? हाँ प्रेग्नेंट है, ड्यूरा फ्रोजन लगा दिए, चेक करा के। किसने लिए? ये महेश भैया ने लिए, इनका आपने? ब्रदर है, वो घर पे बैठा हुआ है। ब्रदर ने ली? हाँ ब्रदर ने। इन्होंने दिलवाई? हाँ घर पे बैठा है कितने वो। पैसे लगे? वो 1,30,000 का लिया जोटा। जोड़ा? हाँ जी हाँ जी। तो अच्छा। महेश का कमीशन? नहीं भाई है भाई उसका। भाई को नहीं मैं- छोड़ता? नहीं हमारे ऐसा नहीं होता। अच्छा, तुम्हारा नहीं होता? नहीं ये लोग तो मानते ये नहीं। आप सब हमारे भरोसे पे आए। इनके पास से कमीशन लेना चाहिए था, वो घर पे बैठा थोड़े। अच्छा, इनसे लोगे? नहीं लोग इनसे नहीं? इनसे पूछ वैसे लो। मैंने देखा है साथ में आते हैं, लेते हैं कई लोग। लेते होंगे। वो कोई कहता हमारा ऊपर 5,000 वाला रख देख लो, रहा है। कोई कहता 8,000 रख लो। और हमने कई ले देखे हैं। ये लड़का करता क्या है आपको बताता हूँ। हाँ बताओ। शिरडी का साईनाथ का मंदिर है बहुत बड़ा, शिरडी। हाँ। वहाँ पे ये ऑटो चलाता है, अच्छा। सही गाय है। गाय भी रखते हैं? गाय भी रखता है। अच्छा। मतलब ऐसा बंदा किसी से तो हम कैसे आपके कोई- पास आए वहाँ पर, शिरडी आएंगे तो आ जाओ कभी भी, घुमा दोगे? घुमा दूंगा, सब घुमा दूंगा। अच्छा, तो ये कितना दूध देंगी ये बछिया? ये फर्स्ट टाइम में देखिए 35 प्लस ही देने पड़ेगा दोनों? हाँ। हाँ दे देगी, Total 30 breed तो है। प्लस ही चलेंगी। चलेंगे? हाँ चलेंगी। 4 महीने पड़े अच्छी हैं, 3 breed महीने में पड़े हुए हैं अभी। थोड़ी सी 3 इनमें क्या है, थोड़ी खुराक कम की हुई है, फिर प्राइस भी कम मिला है। जैसे थोड़ी ज्यादा breed है? हाँ ब्रीड फुल है, थोड़ी खुराक भाई, कम की है। अच्छी गाय खरीदी है आपने और इनको भी दिलवाई है। हमारी तुम सबके लिए शुभकामनाएं हैं। जी अंकल जी, ये नगर जिले से है। हाँ। ये सब लोगों के लिए हमारे लिए इनविटेशन है। पिछली बार मैं मिस कर गया था किसी भी कारणवश, लेकिन इस साल हम इन किसानों के घर पे हम पूरी टीम मिलके हम जाएंगे, वहाँ इनके घर की वीडियो बनाएंगे। आपका भी जो पक्का। हमारी तरफ है वो भी इस साल आपको। इस प्रोग्राम की पेशकारी के पीछे हमारा एक ही मकसद है, वो है किसानों और पशुपालकों की आर्थिक दशा में सुधार लाना, किसान हित सरकारी और गैर सरकारी योजनाओं की जानकारी देना और किसानों को जागरूक करना। हमारे किसान भाई और पशुपालक भाई किसी तरह की खाद्य सामग्री या पशुधन की अगर खरीद करते हैं, जब बिक्री करते हैं, तो उनको ये पूरी सावधानी पूर्वक करना चाहिए। किसी तरह की खरीद फरोख्त संबंधी या किसी प्रकार की विवाद से हमारा कोई संबंध नहीं है और ना ही हम किसी तरह की जिम्मेदारी लेते हैं। धन्यवाद।